रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। हाला क्या हाला? क्या हाला? तुम्हारे साथ चली जाऊं ताकि तुम मेरा बच्चा छीन लो। ताईजान ने सब बता दिया है मुझे कि तुम मुझे बहला फुसला कर धोखे में रखो और फिर बेबी के होते ही तुम मुझे छोड़ दोगे और मुझसे मेरा बेबी ले लोगे। तुम मुझे क्या छोड़ोगे हमजा? उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। ओ, इस कदर सुकून से बैठी हो, तैयार नहीं हुई हो? तैयार क्यों होना? जाना नहीं है? कहाँ? तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारी दोस्त की तरफ जाना है रूमी के लिए। बस मैं 10 मिनट में तैयार होके आई। 10 मिनट दे दे मुझे। मेरी तरफ देखो आला, मेरी तरफ देखो। कौन सी सिचुएशन में मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया? कब मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली? कब तुमसे कोई ऐसी बात की है जो कभी तुम्हारे साथ कोई ज्यादती की है यार? सब देखते हुए, सब सुनते हुए, सब जानते हुए, उसके बावजूद भी यार। क्या सुनते हुए, क्या जानते हुए? तुमने वो देखा जो तुम्हें तुम्हारी माँ ने दिखाया, तुमने वो सुना जो उन्होंने तुम्हें सुनाया। जताना क्या चाहते हो तुम? तुम्हारी माँ। उनकी बात मत करो, अपनी और मेरी बात करो। उन्होंने मेरे और तुम्हारे बीच कुछ रहने ही कहा दिया है हमजा। छीन लेगी मुझसे मेरा बच्चा, वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है आला। कोई गलत फहमी नहीं है, छीन लेगी मेरा बच्चा और फिर चाहे कूड़े के ढेर में डाल दे। वो जो चाहती है वो करती है। मैं अभी जिंदा हूं आला। मेरे होते हुए दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन नहीं सकती। वो छीन लेंगी मुझसे मेरी हर पसंदीदा चीज लेने की। इतनी लंबी फहरिस्त है, क्या बताऊं। स्कूल छुड़वा दिया, मेरे कपड़े बांट दिए, मेरे खिलौने दे दिए। सजाएं देती थी डैड। पूरी रात कोने में खड़ा कर देती थी और खुद जाके सो जाती थी। याद ही नहीं होता था कि मैं खड़ी हूं। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 4.5 हो जाते थे। ओह गॉड, ये तुम क्या कह रही हो आला? सच कह रही हूँ कसम से। कहती थी कि मैं फालतू कमा लूं। बताया था ना तुम्हें, 100 दफा लिखने को कहा था कि हाला फालतू है, हाला झूठी है। संभाल के रखा है मैंने वो कागज। याद है, दिखाना चाह रही थी। तुम्हें दिखा सकती हूँ, ऐसे क्यों देख रहे हो? यकीन नहीं आ रहा ना? आ भी नहीं सकता। तुमने अपनी माँ के साथ गुजारा नहीं किया, हाला ने किया है, मैंने किया है। और ये कोई मेरा पसंदीदा खिलौना नहीं है, स्कूल नहीं है, कपड़े नहीं है, मेरा बच्चा है। नहीं छीनने दूंगी मैं। डर मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे नहीं आना इन लोगों के साथ। मेरे साथ ना जाने की क्या सिर्फ यही एक वजह है आला?
ये वजह कम है क्या हमजा? और क्या वजह हो सकती है हमजा? ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगा है, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगा है, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। नहीं ताईजा, मैं एक बच्चे के बाप को और एक मासूम लड़की के शौहर को पसंद नहीं कर सकती। नापसंदीदा लड़की आपकी बहू बन गई और जिसे आप बहू बनाना चाहती थी वो आपके हाथ से निकल गई। अम्मी, अम्मी, मैंने नहीं करनी रमीज से मंगनी। आपने रिश्ता करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। आप उनको अभी जाके इनकार करें। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती ताईजा, ये आपकी तसल्लुत पसंद फितरत है। क्या कह रही हो तुम, जरा फिर से बताओ। मैं कह रही हूँ कि मैं उससे मंगनी नहीं करूंगी और मैं आपको ऐन मौके पे मना करके दिखाऊंगी। क्या हुआ? क्यों मार रहे हो इसे? गला दबा रही हो उसका? खुदा की कसम हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे आइंदा इस तरह की हरकत की तो। हाँ, मैं तो हूँ ही डायन, लेकिन इसने जो कुछ कहा है अगर आपको पता लगे ना तो आप इसका गला दबा देंगे। ऐसा क्या कह दिया इसने? ये कह रही है कि ये वहां मंगनी नहीं करेगी, ये धमका रही है मुझे, यानी मुझे कह रही है कि सबके सामने इनकार कर देगी। अरे हम कौन लोग हैं? ये औलादे हमने इस दिन के लिए पैदा की थी कि ये बड़े होकर हमें हमारे मुंह को आए, हमें आईना दिखाए, इस दिन के लिए। बेटा है तो वो अड़ा हुआ है और बेटी है तो वो धमका रही है। तुमने ऐसा कुछ कहा है रूमी? तुम्हें गलत फहमी हो रही है, उसने कुछ नहीं कहा ऐसा। जैसा तुम कहोगी वो वैसा ही करेगी। वो क्यों इनकार करेगी? चलो बस बस मेरा बच्चा, बस बस। ऐसे थोड़ा ही करते हैं यार। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। ये लो पियो। आ रहा हूँ भाई। कौन है? सब्र तो करो यार। हमसे तुम अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू। पानी मिलेगा प्लीज? थैंक यू। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। वही जो तुमसे सुना। हाला को अपना लो, मैं रास्ते से हट जाता हूं। कोई भी मर्द ऐसी बात नहीं कर सकता। तुम होश में नहीं हो हमजा।
अरे होश में हूं यार, चाहे तो आजमा लो। नाम हमजा रईस अहमद, बाप का नाम रईस अहमद, नजर भी ठीक ठाक है। ये देखो, ये बाज है और इसमें शायद ये क्रैक भी है ना? देखो, ये फजूल की बात तुम्हारे दिमाग में आई कहां से? किसने कहा? हाला ने? हाला मर कर भी ऐसी बात नहीं कर सकती। एक्चुअली हाला नहीं तो नहीं कहा, पूछा भी था मैंने। कितना अच्छी तरीके से जानते हो ना तुम उसे, और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं जानते। शायद इसलिए तो कह रहा हूं कि तुम और बस 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 हमजा, इससे आगे कुछ भी मत कहना। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस सब के पीछे भी ना तुम्हारी माँ की कोई नई साजिश है। अम्मी के बारे में कुछ नहीं कहोगे तुम? ठीक है, नहीं कहता, नहीं कहता कुछ भी, क्योंकि बेटा अगर माँ से बददिल हो जाए ना तो दुनिया की किसी औरत पर भी एतबार नहीं कर सकता। मैं यहाँ किसी के कहने पर नहीं आया करूं। हमजा, तुम गलत फहमी का शिकार हो रहे हो। आई कैन एक्सप्लेन यू। मैंने कल तुम्हारी आंखों में शक देखा था। शक ही तो खत्म हो गया कल। कल मैंने हाला को तुम्हारे साथ हंसते हुए देखा यार। तुम्हें पता है, मुझे लगता था कि हाला सिर्फ हमजा के साथ हंसती है, पहले नहीं हंसती थी। Naturally, she hardly knew me. हर वक्त रोती रहती थी, बहुत मेहनत लगी मेरी। And I used to wonder क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता एक हादसाती तौर पर हुआ था। लेकिन शायद तुम तो उसकी चॉइस थे यार। क्योंकि कल जैसे वो तुम्हारे साथ हंस रही थी, वो कितनी खालिस हंसी थी, है ना? उस हंसी को तो खालिस होना था ना हमजा। जब इंसान का दिल सुकून पा जाए ना, तो हंसी ऐसी ही खूबसूरत होती है। वो माफ कर देने वाली हंसी थी जो तुमने हाला के चेहरे पर देखी। माफ कर देने वाली मतलब? उसने मुझे माफ कर दिया। और तुम्हें एग्जैक्टली इस माफी की जरूरत क्यों पड़ी? जमीन की वजह से। जमीन चाहती थी कि पहले मैं हाला से माफी ले आऊं, उसके बाद ही उसकी माफी का हकदार होऊंगा मैं। तो मैं गया हाला के पास। समझ लो कि वहां पर हाजिरी लगाने गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि हाला की माफी की मुझे शदीद जरूरत थी। उसने मुझे समीन के लिए माफ कर दिया। और जानते हो हमजा, इतने दिनों के बाद मैंने अपनी मां को ख्वाब में देखा। वो खुश नजर आई मुझे।
खुश नजर आई। देखो हरो, प्लीज मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाँ? तुम हाला से प्यार करते थे और उससे रिश्ता बनाए रखने के लिए तुमने समीम का इस्तेमाल किया। तुमने समीम को धोखा दिया और बाकी सबको।